नमस्कार बच्चों। कर क्या रहे हो घर में? बोर हो गए? स्कूल में अच्छा था ना? मम्मी पापा दोनों पीछे पड़े हैं काम करवाते करवाते, है ना? ना कहीं आना जाना। पहले कितना अच्छा था, स्कूल में आते दोस्तों से मिलते, उसके बाद कभी कभार घर में किसी के घर चले जाते, कोई अपने घर आते, कितना मजा आता था, है ना? कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ये भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद स्कूल खुल जाएगा और पूरा नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं? आप जितना मिस कर रहे हो हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं आपको। चलो, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इतने दिन छुट्टी में बैठेंगे, पढ़ाई मिस हो जाएगी तो कैसे चलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए हम वर्क जो दे रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके रोज करना है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर मस्ती करना है। ओके। अभी जब कभी भी घर किसी के घर जाते हैं या किसी के घर से कोई अपने घर आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है, हम आप सोच लो, आप मम्मी पापा के साथ किसी के घर गए और वहां पर आपने उनके घर में कोई दीदी या भैया को देखा और उनके मम्मी पापा अंकल आंटी ने उनकी बहुत तारीफ करी और उन्होंने दिखाया, उनको कुछ प्राइज मिला, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे तो उनको सर्टिफिकेट मिले। तो घर आते आते मम्मी पापा बोलते हैं ना, देखो दीदी से देखो, दीदी को देखो, दीदी से सीखो, कितना अच्छा नंबर ला रही है, सब कुछ इतना अच्छा कर रही है, तुम्हें उससे प्रेरणा लेना चाहिए और तुम्हें भी उसके जैसा करना चाहिए। होता है कि नहीं? होता है। और कभी कभी आपका एग्जाम्पल दिया जाता है किसी का, और आपसे भी छोटे आते हैं तो आपके लिए, आपके जैसा बनने के लिए कहा जाता है, तो कितना अच्छा लगता है ना? तो ऐसे ही प्रेरणा, अगर किसी से हमने प्रेरणा, इसको प्रेरणा कहते हैं, इंस्पिरेशन, अगर कोई हमें फॉलो करे या हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? उनमें कोई ऐसी चीज है जो हटके है, जो उनको महान बनाती है, तो या उनके उनके जैसा बनने की प्रेरणा देती है। तो आपने गांधी जी का नाम तो सुना होगा, सुना कभी आपने? हाँ, उन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। और उनका पिक्चर आपने देखा होगा, हर नोट पे, पैसे के ऊपर, सबके उनका पिक्चर भी है। गांधी जयंती मनाते हैं। पता है उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो इतने महात्मा महात्मा कहा गया उनको? उन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता लेके आई। स्वतंत्रता क्या चीज है? जैसा हम अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली, इतना तो सुना आपने, है ना? तो अंग्रेज कहाँ से आ गए भारत में? मेहमान बन के आए थे और हमारे ऊपर राज करने लगे। जैसा कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और वो हमारे ऊपर ही हुक्म चलाने लगे। अच्छा लगेगा आपको? आपके घर में कोई आए और आपको ही बोला जाए कि तुम इधर मत बैठो, उधर मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और जो खाना बनेगा उसके ऊपर भी उन्हीं का पहला हक। ये सब अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही था, तो गांधी जी ने उनको हिंदुस्तान से, हमारे भारत से भगाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अहिंसा के मार्ग से सबको प्रेरित करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके इतने सारे, पूरे दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका, उनका भी यही हाल था, उनको भी स्वतंत्रता दिलाई। तो इतने महान व्यक्ति गांधी जी, उनके भी प्रेरणा थे। उन्होंने भी कभी सोचा कि मुझे इनके जैसा बनना है। कौन इनके जैसा? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी जैसे महान इंसान के, महान आदमी के प्रेरणा थे। तो सोचो वो कितने अच्छे होंगे, कितने महान होंगे, कितने बड़े इंसान होंगे, है ना? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी सन 1866 में एक छोटे से, महाराष्ट्र के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, एक गरीब परिवार में। और उनका पिताजी का देहांत हो गया था बहुत जल्दी, जब गोपाल बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था।
गोपाल बहुत अच्छा पढ़ते थे और उन्होंने अपने बचपन में उनकी माताजी से सत्य हरिश्चंद्र, आपको मैं वीडियो भेज रही हूँ, जरूर देखना। राजा सत्य हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, शिवाजी महाराज की कहानी सुनी अपनी माताजी से, और उन्होंने उनसे प्रेरणा ली और उनके जैसा बनने के लिए ठान लिया था। तो गोपाल जब स्कूल जाते थे, एक दिन वैसे ही जैसा आप लोग स्कूल आते हो, तो वो भी स्कूल गए अपने मित्रों के साथ। तो क्लास में बैठे तो गुरुजी, अध्यापक जी आए, उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया। गणित मतलब मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, समझा रहे थे। तो एक प्रॉब्लम उनको दिया और उन्होंने कहा, एक सवाल दिया और उन्होंने कहा ये सवाल आप सॉल्व करो, इसका उत्तर लिखो। तो इतने में जब तक बच्चे लिख रहे थे तो बेल हो चुकी थी, तो वो सब घर चले गए। तो गुरुजी ने कहा ये घर में करके लाना और कल अगले दिन दिखा देना। तो सब घर चले गए। अगले दिन स्कूल आए, तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं, आज घर गए, बैग उधर पटक दिया, उसके बाद कल सुबह उठ को उसको उठा के लेके आएंगे, होमवर्क करते नहीं है। वैसे ही कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। जैसे ही अध्यापक जी कक्षा में आए, उन्होंने पूछा कि कल का जो मैंने प्रश्न दिया था, कितने बच्चों ने उसका उत्तर लिखा। तो वो उन्होंने कहा सब अपना अपना कॉपी निकालो, मैं देखूंगा। तो आधे बच्चों के कॉपी में कुछ भी नहीं था, उन्होंने शुरू ही नहीं किया, ना उन्होंने कोशिश किया। थोड़े बच्चों ने कोशिश किया, मगर उनसे उत्तर नहीं निकाल पाए। उसके बाद जब गोपाल की बारी आई, तो गुरुजी ने देखा कि गोपाल ने बिल्कुल सही उत्तर किया, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, गोपाल शाबाश, पूरे कक्षा में तुम अकेले हो जिन्होंने इसका उत्तर निकाला। तो बाकी जैसा हम करवाते हैं, बाकी बच्चों को उन्होंने कहा गोपाल की तारीफ में सब ताली बजाएंगे। तो बच्चों ने ताली बजाई। तो फिर गोपाल के ओर देखा, गुरुजी हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपाल रो रहा था। तो गुरुजी ने कहा, गोपाल क्यों रो रहे हो? तुमने तो सही उत्तर किया, तुम्हें तो उत्साहित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी तारीफ की मैंने, बच्चे सब ताली बजा रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? तो गोपाल और रोने लगा और आंसू रुके ही ना। तो अध्यापक जी को डाउट हुआ, क्या हो गया गोपाल बेटा, बता दो क्या हुआ है। तो गोपाल ने कहा, गुरुजी मैं आपके प्रशंसा के लायक नहीं हूं। गुरुजी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तो सही उत्तर किया। तो गोपाल ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने सही उत्तर नहीं किया, मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने बड़े मित्र से किसी से करवाया, इसलिए ये प्रशंसा जो है वो मेरे लिए नहीं होना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। तो गुरुजी और खुश हो गए। उन्होंने कहा, गोपाल शाबाश बेटा, तुमने सच कहा। बाकी अगर कोई और होता तो खुशी खुशी अपना कॉलर ऊपर करके वाह मेरे लिए ताली बजाया स्कूल में, पूरा ये वो सब हो जाता। मगर गोपाल ने कहा सच कि मैंने नहीं किया, तो बहुत खुश हो गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम बड़े होके बहुत बड़ा इंसान बनोगे, बहुत लोगों के प्रेरणा बनोगे, तुम अपना देश का नाम रोशन करोगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के बारे में ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी कहानियां हैं जहां उन्होंने अपनी महानता बचपन से ही दिखाया, हमेशा सच के साथ देते थे वो। और वैसे ही जैसे गुरुजी ने कहा वैसे ही वो बहुत बड़े इंसान बने, स्वतंत्रता सेनानी बने और अपना नाम देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिखवाए। गांधी जी के प्रेरणा बने, मतलब सोचो कितने अच्छे इंसान थे, गरीब लोगों के लिए काम किया। तो इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, वो जरूर देखना।
ठीक है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो हमें रोज होमवर्क करना चाहिए, है ना, भूलना नहीं चाहिए होमवर्क। और दूसरी बात, अगर कुछ हमें नहीं आता तो हमें बड़े लोगों से सीखना चाहिए। नहीं है कि मुझे नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है और सब उनके तारीफ करते हैं, और वो एक बहुत अच्छी आदत है। तो बच्चों, ये सब सीखना, और जो मैं वीडियो भेज रही हूँ वो ज़रूर देखना। उसके बाद जो आपके पास वर्कशीट आएगा उसका काम करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। वीडियो देखें, आप देख लो।